सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी हमें अच्छी विटनेस करने को मिली थी और इसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न तो निकल के नहीं आ रहा है, बट परफॉर्मेंस अगर अच्छी थी तो इसके पीछे का बोल सकते हैं कोई स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है कि आगे चलकर हमें अपडेट होती हुई देखने को मिल जाए। या फिर हम एक और चीज़ को भी एक रीज़न मान सकते हैं और वो ये है कि कल के दिन जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम किया था, उसके बाद काफ़ी सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगला जो MPC मीटिंग होगा RBI का दिसंबर के स्टार्टिंग में, उसमें हो सकता है कि RBI की तरफ से भी आपको 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स देखने को मिल सकती है। और अभी रिसेंटली जो रेपो रेट 1% से कम किया था RBI ने, उसको जैसे ही बैंक ने पास आउट किया कस्टमर्स को, उसके बाद बैंक्स के जो NPAs हैं उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिली, प्रोविजंस में डिक्लाइन देखने को मिली और प्रॉफिट में अपग्रेड देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको आगे वाले क्वार्टर्स में भी आती हुई देखने को मिल जाए अगर RBI अगले MPC में इंटरेस्ट रेट कम करती है तो ये एक पॉसिबल रीज़न आप मानकर चल सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जिसको भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो मेंशन है यहाँ पर 2623 करोड़ रुपए इतने के शेयर्स IDFC फर्स्ट बैंक ने अलॉट कर दिया है प्लैटिनम इन्विक्टस को वाया CCPS कन्वर्जन। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बट सबसे पहले ये चीज़ समझ लो। ये न्यूज़ तो हमें देखने को मिली, बट उसके साथ एक और न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिसमें यह बताया गया था कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुकी है डिविडेंड ऑन द CCPS एट द रेट ऑफ 8%, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 39.7 करोड़। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगस्त में एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिसमें यह बताया गया था कि प्लैटिनम इन्विक्टस इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है IDFC फर्स्ट बैंक में, जिसमें वो इंटरेस्टेड थी। और कोई भी बैंक में अगर आप बड़े स्टेक लेना चाहते हैं तो ऐसे ही आप नहीं ले सकते हैं, आपको RBI की अप्रूवल चाहिए होगी। तो RBI ने अप्रूवल दे दिया था 2624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो प्लान था उनका, उसको। और अभी जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो वही न्यूज़ है। 2623 करोड़ रुपए के शेयर्स IDFC फर्स्ट बैंक ने अलॉट कर दिया है प्लैटिनम इन्विक्टस को, यानी कि इतना करोड़ रुपए उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक को दे दिया है। उसके बदले उन्होंने उनसे शेयर्स ले लिया है और इसके बाद वो उनको डिविडेंड भी देंगे, जिसका परसेंटेज अगर हम बात करें तो वो 8% हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम BSE की बात करें तो आज के दिन ये काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि BSE से रिलेटेड एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिसकी बात हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। बट सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लो ताकि उस न्यूज़ को समझने में आपको आसानी हो। अब देखो दोस्तों, 52 वीक हाई से देखोगे तो ये कंपनी करीब आपको 18.4% नीचे देखने को मिल रही है। बीच में ये नंबर 30% से भी ऊपर था। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सेबी से रिलेटेड काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। रिपोर्ट दोस्तों शुरू में ये आया था CNBC TV 18 का कि जो FNO में वीकली एक्सपायरी होती है उसको सेबी हटा सकती है। फिर सेबी से इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो सेबी ने डिनाई कर दिया, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनके स्टेटमेंट हमें देखने को मिले कि इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर हैं उसको हम बढ़ाने वाले हैं। और ऐसा अगर होता तो BSE के जो अर्निंग्स है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में वो 40% से गिर सकते थे।
और इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टर हो गए थे काफ़ी ज़्यादा कॉशियस, और कॉशियस जो हुए थे उसके बाद इन्वेस्टर की पैनिक सेलिंग इस कंपनी में दिखी थी। इसी वजह से टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा BSE टूट गई थी। बीच में अभी रिपोर्ट हमें देखने को मिला था CNBC TV 18 का कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ने, इनफैक्ट एक्सचेंज ने फीडबैक दिया है सेबी को कि ऐसा आप मत करो, जो इक्विटी डेरिवेटिव के टेन्योर है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखो, अगर उसमें चेंजेस दिखी तो उनके बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉसेस आएगा। तो उसके बाद सेबी को लेकर ही एक रिपोर्ट आया था कि उन्होंने अभी तक कंसल्टेशन पेपर जो है वो इशू नहीं किया है, और जब तक कंसल्टेशन पेपर इशू फ्लोट नहीं होगा तब तक ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। ये चीज़ आप क्लियर रखो। और अभी के टाइम पे रिपोर्ट नहीं बोल सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सेबी के चीफ ने कहा है कि FNO एक्सपायरी जो हमें देखने को मिलती है वीकली, उसको नहीं हटाया जा सकता। अब क्यों नहीं हटाया जा सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आज के दिन BSE आपको 3% तक गिरती हुई देखने को मिली थी, उसके बाद काफ़ी शार्प रिकवर की, क्योंकि सेबी के चीफ ने स्टेटमेंट दिया, वी कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली FNO एक्सपायरीज, मैनी मार्केट पार्टिसिपेंट आर यूजिंग दिस। यानी कि बोल सकते हैं काफ़ी सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं जो कि यूज़ करते हैं FNO एक्सपायरी को, या फिर बोल सकते हैं वीकली एक्सपायरी को, और ये रीज़न देकर उनके तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अब वीकली एक्सपायरी नहीं हटने वाली है। और नहीं हटने वाली है तो जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे नुवामा का, जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे जेफरीज का, कि BSE वीकली एक्सपायरी की वजह से अपने अर्निंग्स में 40% का लॉस फेस कर सकती है, वो सारी जो सिनेरियोज़ हैं वो अब हो चुकी हैं पूरी तरह से ज़ीरो। मतलब अब कंपनी का बिजनेस एज इट इज़ चल सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले जो क्वार्टर्स के अर्निंग्स हैं वो अगर कंपनी अच्छा रिपोर्ट कर दें तो मस्त सोने पे सुहागा, न्यूज़ भी अच्छी, अर्निंग्स भी अच्छी, तो उस केस में इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो बैक टू नॉर्मल हो सकता है। और इसी वजह से BSE का परफॉर्मेंस आज के दिन हमें अच्छा भी विटनेस करने को मिला था। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, और 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, और 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर लो, शेयर होल्डर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलती है, कंपनी से रिलेटेड होगी या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं NSDL के बारे में। सो देखो, अभी NSDL अपने 52 वीक हाई से करीब 18.4% आपको नीचे देखने को मिलेगी, और NSDL की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वो कौन है भाई? CDSL है। देखा जाए तो NSDL का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है CDSL के कंपैरिजन में, बट अभी के टाइम पे अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो NSDL इसमें भी हमें आगे देखने को मिलती है, बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वहाँ पर CDSL का पड़ला हमें ज़्यादा भारी देखने को मिलता है। बट अब बोल सकते हैं कि दोनों जो सेम सेक्टर के पीयर हैं या फिर कॉम्पिटिटर हैं वो एक लेवल पे आ चुके हैं वैल्यूएशंस के हिसाब से। अब एक लेवल पे आ चुके हैं तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अर्निंग्स। जिसके अर्निंग्स अब हमें बेटर देखने को मिलेंगे, मार्केट उसको बेटर वैल्यूएशन दे सकती है। अब CDSL की एक्सपेक्टेशंस तो हमें थोड़ी बेटर ही देखने को मिली थी। अब देखते हैं कि NSDL की जो रिजल्ट है वो हमें कब देखने को मिलते हैं, और जब भी रिजल्ट आएगा उससे पहले हम एक्सपेक्टेशंस के डेटा को कवर कर लेंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर CDSL के नंबर्स Q1Q बेसिस पे इंप्रूव हुए थे, बट इसके अर्निंग्स Q1Q बेसिस पे गिरते हुए नजर आए थे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरते हुए नजर आए थे। प्रॉफिट में ऐसा चीज़ हमें देखने को नहीं मिला था, Q1Q बेसिस पे इंप्रूवमेंट हमें इसके Q1 के नंबर्स में देखने को मिला था। बाकी देखते हैं कि NSDL रिजल्ट अपना कब पब्लिश करती है। जब भी रिजल्ट पब्लिश करे उस दिन आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर अपडेटेड रहना। बाकी जितने भी न्यूज़ थी वो सभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।